हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटेल से निकली ये खबर सिर्फ एक हादसे की सूचना नहीं बल्कि एक ऐसे बेटे, एक ऐसे पति, एक ऐसे पिता और एक भाई की शहादत की कहानी है जिसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारतीय सेना के जवान रिंकल बालियान 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। इस खबर ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया। रिंकल बालियान स्वर्गीय सत्येंद्र बालियान के पुत्र थे। वर्ष 2016 में उन्होंने भारतीय सेना की 72वीं आर्म्ड यूनिट में भर्ती होकर देश सेवा का संकल्प लिया। एक सामान्य किसान परिवार से आने वाले रिंकल के लिए सेना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना थी। गांव के लोग बताते हैं कि बचपन से ही उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना साफ झलकती थी। वर्तमान में रिंकल की तैनाती जम्मू कश्मीर क्षेत्र में थी, जहां वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। 22 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे रूटीन गश्त के दौरान सेना का वाहन अचानक असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ये पल इतना भयावह था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस दुर्घटना में रिंकल बालियान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ मौजूद साथियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास भी किया गया, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। देश की रक्षा करते हुए वे हमेशा के लिए अमर हो गए। जैसे ही रिंकल की शहादत की खबर उनके पैतृक गांव भटेल पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया। जिस घर से कभी गर्व के साथ सेना की वर्दी में जवान विदा होता था, आज उसी घर में चीख पुकार और सन्नाटा पसरा है। परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। पत्नी रिंकी बालियान का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखों में अब भी विश्वास नहीं है कि जिस जीवन साथी ने हमेशा साथ निभाने का वादा किया वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। रिंकल अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए। 3 साल की बेटी जो शायद अब भी ये नहीं समझ पाती कि उसके पापा अब क्यों नहीं आएंगे, और 1 साल का बेटा जो अपने पिता की गोद और साय से हमेशा के लिए वंचित हो गया है। इन मासूम चेहरों को देखकर गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम है। हर कोई यही सोच रहा है कि देश की रक्षा की कीमत इस परिवार ने कितनी बड़ी चुकाई है। वर्ष 2019 में रिंकल बालियान का विवाह रिंकी बालियान से हुआ था। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी ड्यूटी को हमेशा प्राथमिकता दी। परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में सेवा करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। बावजूद इसके जब भी छुट्टी मिलती वे पूरे मन से परिवार और गांव के लोगों के बीच रहते। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रिंकल बेहद सरल स्वभाव के थे और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस परिवार के लिए गर्व और पीड़ा एक साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि रिंकल के भाई ऋषभ भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। एक ओर जहां देश को 2 जाबाज सपूत मिले, वहीं दूसरी ओर परिवार ने एक बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। ये बलिदान शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हाफिजपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने जानकारी दी कि ग्राम भटेल निवासी रिंकल बालियान पुत्र स्वर्गीय सत्येंद्र बालियान भारतीय सेना में जवान थे और उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी। एक दुर्घटना के दौरान उन्होंने वीरगति प्राप्त की। शहीद जवान का पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट लाया जा रहा है, जहां से सेना के वाहनों द्वारा उसे उनके पैतृक गांव भटेल पहुंचाया जाएगा। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां भी की गई। हर आंख उस पल का इंतजार कर रही थी जब तिरंगे में लिपटा हुआ रिंकल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। उस वक्त गांव में हर व्यक्ति गर्व और आंसुओं के साथ अपने लाल को अंतिम विदाई देने पहुंचा। रिंकल बालियान की शहादत सिर्फ उनके परिवार की क्षति नहीं बल्कि पूरे देश की क्षति है। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो सर्वोच्च बलिदान दिया वह आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देता रहेगा। रिंकल बालियान अमर रहे। उनका नाम, उनका बलिदान और उनकी कहानी हमेशा देश के दिल में जिंदा रहेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।